अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक्सरसाइज नंबर 4.3 लास्ट टाइम आपको समझाई हमने, क्वेश्चन नंबर 1 था। आज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर मजीद जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, टाइप 3 रहेगी फैक्टराइजेशन की, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो x+1, x+2, x+3 गिवन है, x+4 है, -48 सॉल्यूशन लिखा हमने। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के निस्बत से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा मज़ीद डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो है 2 ब्रैकेट्स गिवन होती थी, उसके दोनों एलिमेंट जो है सेम होते थे और एक जो है वो कांस्टेंट गिवन होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4 ब्रैकेट्स हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें होगा क्या, आप रीअरेंज करेंगे। आप लिखेंगे रीअरेंज, और इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि 2 ब्रैकेट्स जो है वो जो वैल्यू हो, उनकी कांस्टेंट नंबर वैल्यू हो, वो सेम हो रही हो। जैसे 1+4 करेंगे तो 5, 2+3 करेंगे तो 5। रीअरेंज करा, x+1, x+4, x+2, x+3 -48। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करेंगे, पहले 2-2 करके, और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह होगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसी तरह से x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो +x, और 1 को जब 4 से करेंगे तो 4। सेम एज इट इज़, x को जब x से किया तो x², x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 3 6। अच्छा, ये भी मैं यहाँ समझाते चलूँ आपको कि ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी x मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3x आ जाता है। ये वैसे तो बेसिकली बात ये है कि सिस्टम, लोकल सिस्टम पे जो है वो आपको मेकआउट कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो। कोई वेरिएबल कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो इस x के साथ 1 गिवन है, जो नजर नहीं आ रहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x कितनी टाइम से, तो आप कहेंगे सर 1 है। तो वो जो 1 जो है कोफिशिएंट के तौर पर है, जो आप लिख के नहीं दिखाते, क्योंकि 1 जो है वो ऑलरेडी नॉमिनेट हो रहा होता है सिंबल के तौर पर, कि यहाँ पर अगर x, अगर मैं इस 1 को मिटा दूं तो ये आपसे मैं पूछूं कि कितने टाइम x लिखा हो, तो आप ऑब्वियसली बात है 1 टाइम कहेंगे। और मैं यहाँ 1 लिख के भी दिखा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि 1 को बेसिकली हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है तो 3x हो जाता है। ऐसा नहीं है x मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमने 3x आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटा सा क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल में क्या है कि x² + 5x हो गया, +4 हो गया, ऐड किया हमने। यहाँ पे क्या हो गया, x² + 5x + 6, और यहाँ 48। अब आप देखेंगे वही क्वेश्चन नंबर 1 बन गया कि यहाँ पर जो है वो दोनों जो टर्म्स है दोनों ब्रैकेट्स की वो कॉमन है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट y बराबर है x² + 5x। आपका y दिल नहीं कर रहा लेट करने का, आप z लेट कर लें, t लेट कर लें, a लेट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेरिएबल है। और वेरिएबल का मतलब यही है कि अगर आप उनको रिप्लेस कर दें किसी और वेरिएबल से, किसी और अल्फाबेट से, तो इससे कोई फर्क आंसर पर नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि x के बाद या पावर लगा के सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं करिएगा, इससे जो है वो गलती हो जाएगी। सिर्फ आप जो है लेट कर सकते हैं, वो वेरिएबल लेट कर सकते हैं, a b ऑनवर्ड या z या c या g या जो भी दिल करे आपका वो लेकर के सॉल्व कर लें। हमने जो है वो यहाँ पे y लिया है। Therefore y + 4 × y + 6 -48। अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अगेन मल्टीप्लाई, 2 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ये y² हो जाएगा। y को अगेन वही मैं कह देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। y मल्टीप्लाई बाय जब 6 करेंगे तो 6y हो जाएगा, +4y, और फिर 4 6 24 -48। तो क्या आ गया हमारे पास, y² + 10y + 24। अच्छा, 24 में से जब लेस करेंगे 48 को तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का जो है वो 24 बच जाएगा हमारे पास। इक्वल टू हम 0 भी लेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन नॉर्मली जो है इक्वल टू 0 लेके सॉल्व की जा रही होती है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं जी आप वेरिएबल की वैल्यू मालूम करें, मतलब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट का मतलब जहाँ कहीं पे भी होगा तो वो यही है, या सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू मालूम करें।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने से पहले क्या होगा, 24 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 12 6 3 और 1, ये हमने फैक्टर कर लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे माइनस गिवन है, तो माइनस का क्या मतलब है कि जी माइनस करने के बाद ही वैल्यू आनी है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है 12, मतलब कुछ ये वैल्यू बनती हुई नजर आएगी, 3 2 6 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 24 और 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस लिखा है यहाँ पे, तो बड़ी वैल्यू भी प्लस में आ जाएगी, 12y माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इन दोनों में जो y कॉमन है यहाँ से y बचेगा, यहाँ से 12, और ये जो थर्ड वैल्यू का साइन, थर्ड जो आपके पास टर्म होता है उसका साइन एज इट इज, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बचेगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 24 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 12 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ गया, ब्रैकेट कॉमन आ गया, y प्लस 12 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बात फिर वही होगी जैसे हमने सवाल में इससे पहले किया कि जो हमने लेट करते हैं 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, जो हम लेट करके आते हैं उसे दोबारा पुट ऑन कराते हैं। ठीक है, तो हमने लेट क्या किया था यहाँ पर y एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये वाला 12, और y की जगह अगेन क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या है, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ भी तीन टर्म्स है, अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ प्लस की वैल्यू है 12 गिवन किया गया है, 12 को अगर आप फैक्टर करें तो 2 6 क्या हो जाएगा 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब ये कह रहे हैं कि प्लस करने पर, गौर कीजिएगा, प्लस करने पर 5 आना चाहिए, माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे साइन किस चीज का है, प्लस का है। अब अगर मैं इसको फैक्टर कर भी दूं 12 को, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई 2 टर्म की, एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई ये हो गई, और एक और पॉसिबिलिटी बना लें या 1 से भी डिवाइड कर दें अगर हम, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, मतलब अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 3 2 6 और 6 2 12, तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 12 में से 6 2 12 हो रहा है, 6 में से जब 2 प्लस कराऊंगा तो मैं क्या होगा 8 हो जाएगा, माइनस तो करा नहीं सकता क्योंकि ये साइन क्या कह रहा है हमें प्लस कराना है। फिर इसी तरह से 2 और यहाँ क्या गिवन है हमारे पास 4, मतलब 2 2 4 और 4 3 12, तो अगेन 4 3 12 क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 जब 12 हो जाएगा तो 4 प्लस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 7 आ जाएगी। यहाँ क्या गिवन है 5 गिवन है। और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को एक साथ काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 3 12 और 12 में मजीद 1 ऐड कराया तो क्या हो गया 13 हो गया। मतलब किसी भी तरह से आप प्लस करने पर ये जो मिड टर्म है इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये इतना समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर मजीद इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस गिवन है, अगर 2 का फैक्टर बनाएंगे भी तो क्या आएगा 2 1 2 आ जाएगा। किसी भी तरह से माइनस करने पर 5 आ सकता है, माइनस करने पर मतलब सपोज ये 2 बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 2, अब 1 1 1, कैसे भी मल्टीप्लाई करें इन दोनों फैक्टर को करने पे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 तो आ सकता है, लेकिन माइनस करने पर 5 नहीं आ सकता। ठीक है, जब नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये है कि यहीं पर ही इसका क्या होगा आंसर होगा। ये इतना मतलब समझाने का ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि ये सॉल्व हो सकता है आगे, तो वो सॉल्व जो होगा वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर के होगा, फैक्टराइजेशन पर यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको लाजमी समझनी है कि हर दफा जरूरी नहीं है कि 3 टर्म गिवन की जाए और 3 टर्म में आप मिड टर्म ब्रेक लगा करके सॉल्व कर लें। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा सोचता है जी मुझे फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही। ये वो पॉइंट है जहां पर बच्चा नॉर्मली कंफ्यूज होता है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है अगर 3 टर्म गिवन है तो मिड टर्म ब्रेक लगेगा। अगर 3 टर्म गिवन है मिड टर्म ब्रेक नहीं लग रहा तो इसका मतलब है वाकई नहीं लगेगा।
और किस तरह से चेक करेंगे ये मैंने आपको अभी समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़।